नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 3 अप्रैल और दिन है रविवार। आज हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला अपडेट है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन है आपके असम, बी है आपका महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, महाराष्ट्र। आपका सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 26 मार्च। तो हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया 23 मार्च को। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 26 मार्च। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस प्रशिक्षण संस्थान को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं INS शिवाजी, ऑप्शन बी है INS वर्सुआ, ऑप्शन सी है आपका INS द्रोणाचार्य और ऑप्शन डी है आपका INS विश्वकर्मा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, INS वालसुरा। INS वालसुरा को, ठीक है, प्रेसिडेंशियल कलर या राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नाइजीरिया। तो यहाँ पे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है आपका बांग्लादेश। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है अगरतला। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 26 मार्च। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है ए, 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में यूक्रेन को 55 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, फ्रांस। फ्रांस ने यूक्रेन के लिए 55 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन तीन है सी है आपका 300 और ऑप्शन डी है 400। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, 400 अरब डॉलर माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर निम्न में से कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, गुजरात। इस सूचकांक में सबसे ऊपर आपका गुजरात रहा निर्यात तैयारी सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का हर साल किस दिन नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 24 मार्च और ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, 25 मार्च। 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों का एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 30 सितंबर 2023, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2023, ऑप्शन सी है 30 जून 2023 और ऑप्शन डी है 30 अगस्त 2023। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 30 सितंबर 2023 को नाटो के महासचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस बैंक द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI और ऑप्शन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI और ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, HDFC बैंक के साथ
स्मार्ट हब का व्यापार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है HSBC बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है DSB बैंक और ऑप्शन डी है आपका CITI बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, DSB बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है अर्जुन राम मेघवाल और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता उत्सव का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पूछा गया है किस केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भारत भाग्य विधाता उत्सव का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, स्मृति ईरानी ने भारत भाग्य विधाता उत्सव का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी है 23 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 24 मार्च। तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है आपका HSBC बैंक, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है HDFC बैंक और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, ICICI बैंक के साथ, ठीक है, को बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में निम्न में से कुल कितने देशों को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है 126, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 140 और ऑप्शन डी है 146। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, 146 देशों को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च करने वाला बैंक है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना विलास्कवा किस देश की हैं? ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना जो है उनका संबंध है आपका पोलैंड से। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी, पोलैंड। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश को पहला स्थान हासिल हुआ? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान लगातार 5वीं बार प्राप्त हुआ है फिनलैंड को। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी है डेविन वार्नर, ऑप्शन सी है ट्रेविस हेड और ऑप्शन डी है उस्मान ख्वाजा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड कितने गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? ऑप्शन ए है 5 गीगावाट, ऑप्शन बी है 10 गीगावाट, ऑप्शन सी है 15 गीगावाट और ऑप्शन डी है 20 गीगावाट। तो यहाँ पर भारत ने 2021 में कुल 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा की वृद्धि की है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी, 10 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एन बीरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, मणिपुर।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 मार्च, ऑप्शन बी है 25 मार्च, ऑप्शन सी है 26 मार्च और ऑप्शन सी है डी है आपका 27 मार्च। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी 27 मार्च। अगला क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 20 मार्च और ऑप्शन डी है 23 मार्च। तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस या विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है सी 20 मार्च। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2022 जो इस टूर्नामेंट का 15वां संस्करण है निम्न में से किस तारीख को शुरू हुआ? ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी है 25 मार्च और ऑप्शन सी है 26 मार्च और ऑप्शन डी है 27 मार्च। तो आपने पता होगा कि 26 मार्च को आईपीएल के 15वें संस्करण की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका सी 26 मार्च। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और निम्न में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? पहला है आपका हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ऑप्शन डी है आपका भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल। यहाँ पर बेल ने इस प्रणाली के साथ समझौता किया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सौर भौतिकी में योगदान देने वाले किस देश के खगोलिक वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर आपके जो यूजिन न्यूमैन पार्कर हैं उनका संबंध अमेरिका से है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली। तो वह शपथ किस दिन उन्होंने लिया? तो ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी है 25 मार्च, ऑप्शन सी है 26 मार्च और ऑप्शन डी है 27 मार्च। तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 25 मार्च को शपथ लिया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी 25 मार्च। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है सी बिहार। बिहार ने भी हाल ही में अपना 110वां स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के साथ मशहूर आईटी कंपनी टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने की भागीदारी की है? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी है आईआईटी रुड़की और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ ठीक है इसने भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन है मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने मात्र किस उम्र में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है? तो ऑप्शन ए 30 साल, ऑप्शन बी है 25 साल, ऑप्शन सी है 26 साल और ऑप्शन डी है 29 साल। तो यहाँ पर टेस्ले पार्टी महज 25 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी 25 साल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रितु खंडूरी निम्न में से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हाल ही में रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर बनी है। ठीक है, तो यह उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर बनने वाली पहली महिला है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 3.2 लाख करोड़ रुपए करने पर सहमति जताई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन सी बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है आपका जापान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी जापान। इसने अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 3.2 लाख करोड़ रुपए करने पर सहमति जताई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने 300 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी दिल्ली। दिल्ली के 300 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने हाल ही में वांसको 70 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है जापान।
यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरस्कार से भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है आपका पद्म विभूषण, ऑप्शन बी है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है सेना पदक और ऑप्शन डी है पद्म श्री। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पद्म विभूषण। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय मूल की कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ऑप्शन ए है टाटा, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है बायजूस और ऑप्शन डी है डीएलएफ। तो यहाँ पर बायजूस ने फीफा का स्पॉन्सरशिप हासिल किया है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 मार्च, ऑप्शन बी है 18 मार्च, ऑप्शन सी है 19 मार्च और ऑप्शन डी है 21 मार्च। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 18 मार्च। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आयुध निर्माण दिवस। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन बी है दीपक चहार, ऑप्शन सी है अंबाती रायडू और ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। तो यहाँ पे हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान बने रविंद्र जडेजा। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिसाशी टेकुची को 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए निम्न में से किस कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है हुंडई मोटर्स, ऑप्शन बी है मारुति सुजुकी, ऑप्शन सी है होंडा मोटर्स और ऑप्शन डी है किया मोटर्स। तो यहाँ पर आपके हिसाशी टेकुची को होंडा मोटर्स के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 3 वर्ष का बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है मारुति सुजुकी। सॉरी, यहाँ पे आपका जो हिसाशी टेकुची है वह आपके मारुति सुजुकी के, ठीक है, का मुख्य कार्यकारिणी का पद उनका 3 साल का बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी, मारुति सुजुकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 23 मार्च 2022 को किस जगह पर सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण हुआ वह अंडमान निकोबार में हुआ। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में निम्न में से किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो यहाँ पर यह जो सम्मेलन हुआ वह सम्मेलन हुआ विशाखापट्टनम में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पॉनेस सुलिवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीता? ऑप्शन ए है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है बेल्जियम और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो यहाँ पर डेनिस पार्लेन जो है वह अमेरिका के हैं जिन्हें एबल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 24 मार्च और ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को असम राइफल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी, 24 मार्च। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है नागालैंड। नागालैंड पेपरलेस विधानसभा को ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत, ठीक है, विधान जो है पहली विधानसभा बन गई है। तो आपका सही ऑप्शन होता है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च और ऑप्शन डी है 23 मार्च। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती किस दिन मनाई गई? ऑप्शन ए है 18 मार्च, ऑप्शन बी है 17 मार्च, ऑप्शन सी है 19 मार्च और ऑप्शन डी है 20 मार्च। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 17 मार्च को कल्पना चावला की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया? ऑप्शन ए है
22 मार्च, ऑप्शन बी है आपका 23 मार्च, ऑप्शन सी है 24 मार्च और ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल या विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।